हाँ जी, क्या हाल चाल। तो वैसे तो अभी दिन के आई थिंक 11-12 बज रहे हैं। हम वापस अपने वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं, मतलब जहाँ पे हम पहले रुके हुए थे। एक्चुअली हुआ क्या, कल रात को हम बहुत लेट आए, जैसे कि मैंने ब्लॉग में भी बताया था। वो लोग एंड ही तकरीबन 11-12 बजे एंड हुआ था। थक गए थे बहुत ज़्यादा आने में, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन भीमा शंकर की जो कंडीशन है ना, वो वर्स्ट है इस टाइम पे। मतलब वो ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद इस तरीके की कंडीशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं बुराई करूँगा नहीं तो लोग पता नहीं कुछ और ही ना समझ ले। लेकिन कुल मिला के दर्शन बढ़िया हो गए। फाइनली घर आ गए। घर आने में मतलब रूम पे आ गए, और रूम पे आने में हमें 11-12 बज गए थे। उसके बाद सो गए। खाने को कुछ था ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ बंद हो चुका था। एक लोकल शॉप से मतलब उससे वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव खा के सो गए। सुबह सब उठे 9 के, हाँ 8-9 बजे के करीब उठे। मतलब पापा चाचा तो उठ गए थे जल्दी, हम सब उठे 9 बजे के करीब। फ़ोन आ गया हमें उठते ही कि आपको चेकआउट करना है तो 9:30 बजे का आपका टाइम है, अदरवाइज़ आप एक्सटेंड कर लीजिए। हमें वहाँ पे बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करना था, क्योंकि यार हमें हो रहा था यहाँ आने का चाहो, हमें यहाँ आना था। वहाँ पे मेरे को ऐसा, मेरे को नहीं सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दिल्ली से निकल के और दूसरा मतलब दिल्ली में ही घुस गए हैं। हमें चाहिए थी ये पीसफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम फिर सुबह यहीं पे आ गए। अब सुबह सुबह जब यहाँ पे आ गए, उस टाइम का मैंने व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं किया ना, तो कोई नहाया हुआ था, सबकी शक्लें अजीब अजीब हुई पड़ी थी। और फिर सामान था, और फिर ये था सुबह सुबह अपना उस टाइम पे नहीं था, मूड ही नहीं था बिल्कुल शूट करने का। फिर आए, नहाए धोए और थोड़े यहाँ की फुटेजेस ली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद बस फिर यहीं पे हम सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सब नहा धो लिए थे। अब जो जो नहा धो चुका है बच्चे पार्टी, वो अपना यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। बाकी की जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सब कोई बैग पैक कर रहा है। गंदे कपड़े साफ़ कपड़े सब कुछ अलग अलग किया जा रहा है, क्योंकि परसों की आई थिंक ट्रेन है हमारी, तो परसों यहाँ से निकलना भी है। अब हम सब तो रेडी हो चुके हैं। अब देखते हैं, मौसम बहुत सही हो रहा है। टाइम क्या होता है, टाइम हो रहा है 3 बजे, अभी फ़िलहाल 3 बजे हैं। और उसके बाद भी मौसम ऐसा है कि हम खुले आसमान के नीचे बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया मौसम है। अब यहाँ से निकलते हैं मंदिर के लिए, मंदिर जाएंगे, मंदिर पे दर्शन करके उसके बाद इन सब ने कुछ शॉपिंग की थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए, मतलब कुछ डिफेक्टेड माल आ गया, और वो रिटर्न करेंगे यहाँ से। रिटर्न करने के बाद फिर और शॉपिंग करेंगे आई थिंक। ये पता नहीं कैसे करते हैं, बट करेंगे ये, और शॉपिंग करेंगे मुझे पता है। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे मतलब और ऐसी जगह है जो मिसिंग हो गई थी हमसे उस दिन। मिस इसलिए हो गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मतलब इस बार का ट्रिप इतना हेक्टिक था ना यार, इतना हेक्टिक अभी तक हमारा कोई ट्रिप नहीं गया है। हम शिरडी में 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हेक्टिक कभी नहीं हुआ हमारे लिए शिरडी जितना इस बार हो गया था। तो वही है, मंदिर, मेन मंदिर में तो दर्शन हो गए थे। उसके अलावा खंडोबा जी का मंदिर है और 1-2 मंदिर और है, आज वहाँ पे विज़िट करेंगे। और एक यहाँ पे ना फेमस इडली वाला है, वहाँ पे चलेंगे। तो वो मैंने ढूंढा था, अब देखते हैं कैसी इडली है, वहाँ पे खाते हैं। फिर कुछ और लोकल फूड ट्राई करेंगे। बस से उधर गए। अब इन्हें अपने डिफेक्टेड माल को बदलवाना, जो कि यहाँ है इन पन्नियों में, पता नहीं क्या इन्होंने खरीदा है। हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम उस दिन गए थे, आरती में बैठे थे। ये चावड़ी जो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, उस दिन बहुत भीड़ थी यहाँ पे फंक्शन की वजह से। वीरवार को पालकी का आयोजन जो करते हैं यहाँ पे। बारिश हो रही है यार, और इन्हें अपने सामान वापस करना है, वो भी ज़रूरी है। बाकी मंदिर बिल्कुल साफ दिख रहा है।
दर्शन करके बाहर निकल गए और जा रहे हैं खंडोबा जी के दर्शन। यार हनुमान जी मंदिर पे चप्पल उठ गई, अब बिना चप्पल के घूमना पड़ रहा है फ़िलहाल। देखते हैं बाद में लेंगे, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही घूमना पड़ेगा। गुरु यहाँ तो जोमेटो भी चल रहा है, मतलब ये सब कहीं से आए होंगे, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं लोग। अब शिरडी गाँव नहीं रहा यार, अब इसमें गांव वाली कोई वाइब नहीं आती, एटलीस्ट इस एरिया में तो नहीं आती। पीछे जब सुबह गए थे ना कल भीमा शंकर, तब थोड़ी गांव वाली वाइब थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये खंडोबा जी का जो टेंपल है उसमें ही है। खंडोबा जी मराठी में आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैंने सुना है खंडोबा जी का मराठी में अनुवाद शायद कृष्ण जी के मंदिर से होता है। मैं एक बार पूछ लूँगा किसी से और मैं श्योर होकर आपको फिर बता दूँगा। ये है खंडोबा जी का मंदिर। यहाँ पे साल में ना एक बार वो रिचुअल भी होता है जब भक्तों को आग पे चलना पड़ता है। जय मल्हार। चलो मिलते हैं आपको। यहाँ नीचे छोटे छोटे 2 शिवलिंग और तीनों के 3 अभिषेक प्रतिमाएं, और खंडोबा भगवान शिव जी, माँ पार्वती, माँ गंगा स्वरूप है। और इस मंदिर के पुजारी थे म्हालसापति जी, इन्होंने बाबा को बुलाया था आवो साई, वो जगह ये है। ये शिरडी ग्राम देवता, महाराष्ट्र कुल देवता है। इसी मंदिर में बाबा ने साई नाम धारण करके द्वारकामाई चले गए, इसलिए इनका दर्शन करना जरूरी है। इनके बिना उनका दर्शन अधूरा है। यहाँ करने के बाद ही यात्रा पूरी होती है। दर्शन करो। ओम साई राम। ओम साई राम। हर हर महादेव। एक छोटा सा म्यूज़ियम यहीं पे बनाया हुआ है, उस टाइम की मेमोरीज़ को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मंदिर में जब पापा आए थे यहाँ से, जब तक मिले वो कौन ये सब वही लोग हैं जो बाबा के साथ थे, बाबा की सेवा में थे। ये हैं इस मंदिर के पुजारी जी, म्हालसापति जी। ये वही थे जिन्होंने साईं बाबा को उनका नाम साईं दिया था। इन्होंने ही कहा था आओ साईं, तभी से बाबा ने ये नाम धारण किया था। ये इस मंदिर में एक अग्नि कुंड है जिसमें साल में एक बार रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें आग में चला जाता है। इसमें कोयले रख दिए जाते हैं और उन्हें सुलगा के इसमें से निकला जाता है।